हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना रिवीजन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहला आई होप आप सब ने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, क्योंकि अगर आपने वही चैप्टर कभी पहली बार देखे हो तो फिर ये रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है ना बच्चों, क्योंकि रिवीजन तो हम उसी चीज़ की करते हैं जिसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा हो। तो प्लीज़ पहले अगर आपकी इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले जा करके आप पुरानी वर्कशीट्स की वीडियोस देखिए जहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, तब जा करके आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए ये यूज़फुल होगा। अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर अब एपी में क्या होता है, सबसे पहले टर्म को, सबसे फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। ठीक है, फिर डी किसको कहते हैं, डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। एन होता है नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस एंड ए एन होता है nth टर्म। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक होता है। अब यहाँ पर देखो हमारा जनरल फॉर्म जो होता है, वो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ए को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस, एन को नंबर ऑफ टर्म, एल को लास्ट टर्म एंड एस एन को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें और बताई जा रही हैं कि कुछ फॉर्मूले और हैं यहाँ पर कि ए एन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, और इसी तरह से बी की वैल्यू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 भी हो सकती है। तो देखो ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हो गए जिनको बच्चों को ये सब ऑलरेडी ही पता होगा। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दे रखा है, लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow। तो आपको ना A दे रखा है और D दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू 10 दे रखी है। तो A1 का फॉर्मूला होता है ए, तो हम ए का 10 ही लिख देंगे। A2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, तो ए की जगह पे 10, डी की जगह पे 10, 20 आ जाएगा। इसी तरह से A3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d, तो 10 2 मल्टीप्लाई बाई 10 30 आ जाएगा। ए बाई 4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, तो 10 और 3 इंटू 10 आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू अगर -2 हो, डी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, तो हमारा A1 हो जाएगा -2, A2 हो जाएगा ए प्लस डी, मतलब कि -2 प्लस 0 वो भी -2 होगा। A3 क्या होगा, ए प्लस 2d, ये भी आपका क्या कहते हैं -2 ही होगा। ठीक है, A4 भी क्या होगा, वो भी -2 ही होगा। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो सारे फॉर्मूले हम सेम रखेंगे और ए की जगह पे ए की वैल्यू जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे 4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ डी दिख रहा है वहाँ पे -3 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास पहला 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -5 आएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब कि फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दी सीरीज़ 4 7 10 13। आपको इसकी जनरल टर्म लिखनी है, जनरल टर्म लिखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको देखो क्या 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 दे रखा है, तो पहले हमको दिखा देता हूँ कि देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 4 7। मैं ज़रा इसको दूसरा कलर कर लेता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 7 10 13, 4 7 10 13। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले टर्म को क्या बोलते हैं, तो सर पहले टर्म को तो हम सर क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं या फिर A बोलते हैं। तो A तो मिल गया मेरे को। सर D किसे बोलते हैं, तो D होता है हमारा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास D आ गया। तो हमारे पास इस तरह से A आ गया और D आ गया। अब A D निकाल लिया हमने, तो अब इसके बाद हमें जनरल टर्म निकालनी थी। तो देखो A3 आ गया, और सॉरी A4 है और D3 है, तो AN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1d। तो A की जगह पे मैंने 4 लिख दिया, एन और D की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, और मेरे पास जो आंसर आया, फाइनल आंसर क्या आ गया, 3n प्लस 1। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो देखो मैं आपको इसका बता देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन था,
तो देखो मैं यहाँ पे ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। 30 में से 35 का माइनस करोगे आपके पास -5 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि -5 है ना, तो आप अगर इसको लेके भी जाओगे 30 है 35 है 30 आ जाएगा। 5 और कम कर दो 25 आ जाता है। 5 और कम कर दो 20, 5 और कम कर दिया 15, 10, 5, 0। तो सबसे पहला नेगेटिव नंबर भी मेरा क्या होगा, -5 ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 नंबर से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स को लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ। अब पहले ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्लियर दिख रहा होगा। तो सबसे लोएस्ट, अब देखो 10 तो 4 के टेबल में आता है क्या, 10 4 के टेबल में आता है, आप करोगे तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, इसके आगे कटेगा नहीं। तो 10 के बाद 11 आता है क्या, तो 11 भी 4 के टेबल में नहीं आता। बट 11 के बाद 12 आता है क्या, तो हाँ आप देखोगे 12 आता है 4 के टेबल में। तो सबसे छोटा नंबर हमारा आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 12। तो सबसे पहला हमारा जो होगा 10 से 250 के बीच में, वो क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। अब सबसे हाईएस्ट, अब 250 4 के टेबल में आता है, आप करके देखोगे नहीं कटेगा। 249 देखना, करके डिवाइड बाय 4 करके देखना, 4 से कटेगा तो आप देखोगे नहीं कटेगा, बट 248 कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ढूंढ निकाला। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट में ढूंढ निकाला। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि पहला 12 है। तो फिर देखो अगर 12 है तो क्या होगा, तो पहला अगर 12 है तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पहला 12 है तो दूसरा 16 होगा, फिर तीसरा 20 होगा, फिर इसी तरह से 24 होगा, 24 के बाद 28 होगा, और ऐसे करते करते ये गिनती 248 तक जाएगी। इसका मतलब ए की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारी, और डी की वैल्यू ए की वैल्यू 12 आ जाएगी और डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमसे ए एन पूछा जा रहा है ना, 248 कब आएगा, तो हम ए एन बराबर 248 कर देंगे। तो ए एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। आप देखोगे हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास देखो बच्चों इस तरह से फॉर्मूला लगाने के बाद n की वैल्यू आपको 12 जो है आपका 248 से माइनस हो जाएगा, तो 136 बचेगा। सॉरी 136 ही नहीं, एक मिनट। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि देखो आपका क्या होगा, 248 जब 12 से माइनस होगा ना, तो यहाँ पे 236 आएगा। ठीक है, 236। अब 236 जब 4 से आप काटोगे, 4 से अगर आप इसे कट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 59। ठीक है, और 59 में जब आप +1 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास 60 आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं वापस से बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर वापस से अगर 248 से आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास 236 बचेगा, और 236 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, इसको मैं काट देता हूँ, आपके पास बचेगा 59। ठीक है, और देखो ये 1 जो है आपका माइनस में है, जब ये 1 जब भी आपका इधर आएगा तो 59 + 1 क्या होगा, 60 बन जाएगा। आंसर 35 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। मैंने वीडियो में ही बता दिया आपको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अब देखो आगे जो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है राइट द ए पी वूज nth टर्म इज़ 5n + 4। तो आपको ए पी निकालना है जहाँ पे इसकी nth टर्म 5 + n4 दे रखी है। तो देखो इसका आंसर हम देखते हैं। हमारे पास देखो ए एन टर्म दे रखी है, ठीक है, ए एन टर्म दे रखी है 5n + 4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ा सिंपल सा, अगर ए एन दे रखा है मेरे को 5n + 4, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है तो मैं वहाँ a1 डाल दूंगा। a1 क्या आ जाएगा, तो a1 मेरे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे n था तो 1 डाल दिया, 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद a2 क्या है, तो a2 में 5 2, तो 10 + 4 14 आ जाएगा। इसी तरह से a9 क्या कहते हैं आपका a की वैल्यू और d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि देखो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू हमारा a2 - a1 होता है, तो 14 में से 9 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। तो आपकी AP निकालने को बोला था, तो AP हमने निकाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर 5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको S22 निकालने को बोला जा रहा है, और आपके पास D दे रखा है, और आपके पास 22 सेकेंड 22वां टर्म भी दे रखा है, ठीक है। तो आप इसके क्या कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है A22, ठीक है सर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें D की वैल्यू दे रखी है, ठीक है सर। और एस सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। तो देखो पहले तो हम A22 निकालते हैं। A22 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+21D बराबर 149। A+21D की वैल्यू 7 थी, 7 डाल दिया, 149। A और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 147 आ जाएगा, इज इक्वल टू 149। तो यहाँ पे मेरे पास A की वैल्यू आ जाती है विच इज़ 149 माइनस 147, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास D की वैल्यू भी है। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपका पता है एस फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1D। तो 22 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करूँगा 11 आ जाएगा, 4 1 प्लस 147, तो आपका 1661 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 6 है हमारा ये। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP इतना इज़ -81। तो आपको बोला जा रहा है -81 कौन से टर्म में होगा, और ये भी बताओ कि कब ज़ीरो आएगा, क्या कोई टर्म ज़ीरो आएगी। तो आपका यहाँ पे देखो हमारे पास AP दे रखा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। AP दे रखा है 21, 18, 15। A की वैल्यू 21 होगी, D की वैल्यू -3 हो गई। अब -81 जो दे रखा है वो कौन से टर्म में होगा, तो मैं देखो सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, 21 प्लस n-1 इंटू, ये इंटू में, ठीक है, इंटू में -3। तो आपका देखो क्या होगा, 81 में से 21 आपका इधर आ जाएगा। तो 81 में से 21 माइनस माइनस हो जाए 102 हो जाएगा। तो -3 फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या होगा कि ये डिवाइड होने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 में +1 कर दो, n की वैल्यू 35 आ जाएगी। सेम चीज़ उसने पूछी कि ज़ीरो कब आएगा। तो ज़ीरो देखो, ज़ीरो के लिए भी हमने वही किया, 21 प्लस n-1 3। तो 21 इधर आ गया -3, -21 डिवाइड बाई -3 आपका 7 आ जाएगा। तो 8वें टर्म में हमारा वो टर्म ज़ीरो आएगा। तो मतलब इस तरह से हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने थे। ये आपका 7वें आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।